कि महीनों तक चले लंबे संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका ईरान के बीच जो डील है वो हो चुकी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा एमओयू पर साइन होने के बाद यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे इसके ऐलान के तुरंत बाद यह समझौता लागू हो गया है। यानी अमेरिका और ईरान में हुआ समझौता। और इस विषय पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजय उपाध्याय जी। विजय, स्वागत है आपका। विजय, बताएं कि महीनों तक चला जो ये लंबा संघर्ष है, इसके बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील जो है वो पक्की हो गई है। यानी कि एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो इस डील से दुनिया भर की बात करें तो किस तरह की जो शांति है वो नजर आ सकती है? देखिए, अभी इसमें जो शर्तें हैं वो 30 दिनों में लागू होनी है। ये एमओयू है, इसके बाद एक अंतिम समझौता होना है। तो अभी इसमें कई कदम आगे चलने की जरूरत है दोनों देशों को। इसमें इजराइल का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण अभी बना रहेगा। इन 30 दिनों में जब हॉर्मुज को खाली करना है, वहां से जहाजों को आने जाने की परमिशन देना है, ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को देना है, तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पे अभी शंकाएं बनी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई पक्ष अपनी बात से पलटने लगे या फिर कोई नया डिस्टरबेंस क्रिएट हो। तभी हमें देखने की जरूरत है कि क्या आने वाले समय में ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, या जिस तरीके से हम पिछले 60 दिनों में देख रहे हैं, बार बार समझौते की बात हुई और समझौता नहीं हो पा रहा था, ये समझौता भी ऑनलाइन हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं दोनों में एक अविश्वास की बात बनी हुई है। एक ऐसा ये मुद्दा है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑयल इसी इलाके से सबसे ज्यादा आता है। तो अगर समझौता ठीक से लागू हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी, तो जाहिर है सबसे ज्यादा राहत हमारे देश को मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस डील के बाद जो हम ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान ने कुछ शर्तें रखी थी कि जिस पर बात बन सकती है, तो क्या ईरान की जो शर्तें हैं उस पर बात बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, इस समझौते में ईरान के लिए काफी कुछ छूट दी गई है कि जैसे उस पे जो प्रतिबंध लागू किए गए हैं वो जो है पूरी तरीके से हटा लिए जाएंगे। वो तेल बेच सकेगा। इसके अलावा वो उसके आर्थिक विकास के लिए $300 की एक योजना दोनों देश मिलकर तैयार करेंगे। कई चीजें ऐसी हैं, और इसके अलावा और भी जो इन पे पहले भी जो प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, उसको भी विड्रॉ करने की बात है। जी, परमाणु संवर्धन की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है? ईरान क्या सहमत है? जी नहीं, इसमें साफ कहा है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। यूरेनियम को IAEA की देखरेख में नष्ट किया जाएगा, और वो परमाणु कार्यक्रम पे आगे नहीं बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इजराइल के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाता तो उससे सबसे ज्यादा खतरा इजराइल अपने लिए महसूस करता था। तो इस समझौते में इस क्लास के होने से निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि शांति स्थापना करने में महत्वपूर्ण कदम है। जी, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अमेरिका और ईरान में जो समझौता हुआ है ये अच्छा संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विजय।